नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। हर साल इस दिन अधिकारीगण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान देते हैं। इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन शक्ति का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने आज से 24 साल पहले पोखरण में परमाणु परीक्षण को याद करते हुए वैज्ञानिकों की सराहना की है। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। आज 11 मई को देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है, जो कि उपमहाद्वीप की तकनीकी प्रगति की याद दिलाता है। 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण राजस्थान में कुल 5 परीक्षण हुए थे, जिसमें से 3 11 मई को किए गए एवं 2 13 मई को किए गए। 11 मई को आयोजित परीक्षण में 5.3 रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय कंपन दर्ज करते हुए 3 परमाणु बम विस्फोट किए गए। तभी से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद अगले साल इसी दिन यानी 11 मई 1999 को भारत में पहला नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। तब से इसे हर साल इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 11 मई 1998 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी टेस्ट फायर को पूरा करके उसे भारतीय वायुसेना ने अपनी सेवा में शामिल किया। सतह से हवा में वार करने वाली, शीघ्र प्रतिक्रिया देने वाली लघु सीमा की मिसाइल त्रिशूल भारत के समन्वित गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम की एक इकाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी, आकाश और अग्नि मिसाइल प्रणाली का भी गठन हुआ है। आज प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। इसका महत्व केवल विज्ञान में ही नहीं, बल्कि एक देश को आगे बढ़ाने के हर पहलू पर है। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से प्रौद्योगिकी से जुड़ा है। भारत को डिजिटल करने में प्रौद्योगिकी का बड़ा हाथ है। जिस तरह से प्रत्येक विकसित और विकासशील देश अपने अपने परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्तियों से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं, उसी प्रकार भारत भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाकर अपनी वैज्ञानिकों एवं उनके कार्यों को सम्मान प्रदान करता है। भारत अपने इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए और प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शाने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर बुधवार यानी कि आज देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया, जिसके कारण 1998 में पोखरण का सफल परीक्षण हुआ था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। उनके पोते ने ये जानकारी दी है। सुखराम 94 वर्ष के थे और 7 मई से नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती थे। हिमाचल में कांग्रेस के नेता एवं सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने मंगलवार की रात सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन की जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पंडित सुखराम का निधन हो गया है। वे 94 साल के थे। उनके बेटे अनिल शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। सुखराम को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था और उनका ब्रेन स्ट्रोक का इलाज चल रहा था। सुखराम को एम्स में 7 मई को एडमिट किया गया था और वे वेंटिलेटर पर थे। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें 4 मई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। सुखराम ने अपने राजनीतिक जीवन में कई जीत हासिल की थी। वे 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए।
उनके बेटे अनिल शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी से विधायक हैं और वे खुद मंडी से लोकसभा सांसद रहे। सुखराम साल 1993 से 1996 के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री संचार थे। पंडित सुखराम पर साल 1996 में संचार मंत्री रहने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और साल 2011 में उन्हें 5 साल की सजा भी हुई थी। साल 1996 में उनके बेटे अनिल शर्मा का नाम टेलीकॉम घोटाले में सामने आया था, जिसके बाद अनिल को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सुखराम ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। पंडित सुखराम के पोते आयुष शर्मा बॉलीवुड एक्टर हैं और उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान की बहन से शादी की है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की दर्दनाक कहानी पर आधारित विवेक अग्निहोत्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाया था। इस फिल्म को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती स्टारर ये फिल्म एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फिल्म विवादों में आई हो, लेकिन अब खबर आ रही है कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित ये फिल्म सिंगापुर में बैन कर दी गई है। विवेक अग्निहोत्री की ब्लॉकबस्टर द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में देश के इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है कि ये धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। वैरायटी के अनुसार ये फिल्म एक विश्वविद्यालय के छात्र के इर्द गिर्द घूमती है जो 1990 के दशक के कश्मीर में धार्मिक रूप से आरोपित राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में सीखता है, जिसके कारण उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई। वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार IMDA ने कहा कि उसने संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श किया था और उन्होंने एक साथ पाया कि फिल्म मुसलमानों के उत्तेजक और एक तरफा चित्रण और कश्मीर में चल रहे संघर्ष में हिंदुओं को सताए जाने के चित्रण के लिए फिल्म वर्गीकरण दिशा निर्देशों को पार कर गया। $2 मिलियन के बजट पर बनी ये फिल्म मार्च के मध्य में भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक लगभग $43 मिलियन की कमाई कर चुकी है। ये वी ब्रॉडकास्ट ग्रुप की बहुभाषी स्ट्रीमिंग शाखा Z5 द्वारा सोमवार को विस्तृत की जा रही एक बड़ी फिल्म रिलीज स्लेट का हिस्सा है। द कश्मीर फाइल्स को संयुक्त अरब अमीरात में कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने मार्च के अंत में अपने प्रतिबंध को उलट दिया और 7 अप्रैल से फिल्म को बिना काट के रिलीज कर दिया गया। मुस्लिम समुदाय द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बाद न्यूजीलैंड को फिल्म की रेटिंग R16 से R18 तक बढ़ानी पड़ी। नशीली दवाओं के उपयोग, कब्जे और तस्करी के चित्रण के कारण सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सिंगापुर फिल्मों और टीवी शो को सेंसर करता है। देश समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं देता है और समलैंगिक यौन गतिविधियों को अवैध मानता है। ये उन गतिविधियों पर भी रोक लगाता है जो धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 11 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि हानि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। 1833 में अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत हुई थी। 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की थी। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। 1998 में यूरोप के एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना था। सन 2000 में जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंची थी।
और आज ही के दिन सन 2008 में न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।